जो चीजें हैं आपका चैप्टर नंबर 3 द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर रिटन बाय जिम सेलन ने लिखा है, अमेरिकन राइटर है। तो इन्होंने लिखा कि स्वास्थ्य, शक्ति और सफलता का रहस्य इनके द्वारा लिखा गया। उसी की एक कड़ी को मैं आगे जोड़ूंगा। आज जो चर्चा होनी है पार्ट नंबर 4 के बाद 5th पार्ट का डिस्कशन में करता हूं। आइए देखते हैं। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता एक साथ चलती हैं। क्या करती हैं? सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता एक साथ क्या होती हैं? चलती है। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो सफलता भी आपको मिल सकता है, स्वस्थ नहीं है तो सफलता की उम्मीद करना बेईमानी होती है। ठीक है, आइए आगे देखें। अब फार दे इंसेपरेबली, एक अच्छा सा वर्ड आया हुआ है। इंसेपरेबली का मतलब होता है जिसको कब अलग ना किया जा सके, जिसे अलग ना किया जा सके। इंसेपरेबली। इंटरवीन्ड का मतलब होता है गुथा होना। मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से क्या हुआ है, इंटरवीन्ड हैड इन इन द थॉट रियल्म। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि आपकी सोच में जो स्वास्थ्य है और सफलता है एक दूसरे से क्या है, गुथा हुआ है। इसे आप अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये चीजें एक दूसरे से निहित है, जुड़ी हुई है। आप इसे डिस्ज्वाइन नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं। तो इनसेपरेबली इंटरवीन्ड इन द थॉट रियल्म बाय द पावर ऑफ फेथ। शक्ति के विश्वास के द्वारा। यहां पर एक चीज समझना जरूरी है। फेथ, फेथ अच्छा सा वर्ड है। फेथ मतलब क्या होता है? आस्था भी होता है। हिंदी को अगर आप देखना चाहें तो विश्वास भी होता है। और अगर शब्दों से अगर आप मिलने का प्रयास करते हैं तो आप एक अच्छा सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बिलीव। बिलीव मतलब विश्वास होता है। एक अच्छा वर्ड है क्रीडेंस, इसका मतलब भी विश्वास या भरोसा। एक शब्द इस्तेमाल करेंगे रिलायंस, इसका मतलब भी क्या होता है, विश्वास या भरोसा। एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब क्या होता है, विश्वास या भरोसा। तो बाय द पावर ऑफ फेथ, विश्वास की शक्ति के द्वारा, एवरी एंड्यूरिंग वर्क। आपको यहां समझना जरूरी है, एक वर्ड आपको मिल गया है एंड्यूरिंग। एंड्योर का मतलब होता है टिकाऊ। एक वर्ड है आप इस्तेमाल करेंगे ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब भी क्या होता है, टिकाऊ। टेनेबल मतलब भी क्या होता है, टिकाऊ। एवर लास्टिंग, जिसका मतलब चिरस्थायी होता है, जो क्या हो, कभी खत्म ही ना हो। तो एवरी एंड्यूरिंग वर्क, जो प्रत्येक टिकाऊ काम होती है। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश का मतलब हो जिसको पूरा किया जा सके, भली बात उस कार्य को संपादित किया जा सके, उसको अकम्प्लिश कर कहते हैं। तो अकम्प्लिश्ड है फेथ। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक कार्य क्या किया जा सकता है, टिकाऊ कार्य को किया जा सकता है। फेथ इन द सुप्रीम, किस चीज में विश्वास? सुप्रीम का मतलब यहां गॉड से है, भगवान में विश्वास। सुप्रीम, इसको परम भी बोलते हैं या सर्वोच्च भी बोला जाता है। एक वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे पैरामाउंट। टॉप मोस्ट भी इसका शाइनो हो जाएगा। तो किसमें विश्वास? भगवान में विश्वास या भगवान के आस्था में विश्वास। फेथ इन ओवर रूलिंग लॉ, जो उनके द्वारा बनाए गए नियम हैं उन पर विश्वास। ओवर रूल मतलब उनके द्वारा बनाया गया। एक बात को समझना जरूरी है, ओवर रूल अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो मीनिंग अलग है। ओवर रूल मतलब कब्जा। एक शब्द और इस्तेमाल आप करेंगे, ओवर रूल। इसका मतलब होता है किसी चीज को रद्द कर देना। इसकी मीनिंग अलग है, ध्यान रखिए।
और आप यहीं से एक शब्द रेसेंट इस्तेमाल करेंगे, कमाल का वर्ड है रेसेंट। ओवररूल और रेसेंट, यहां से आप एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कैंसिल। तो कैंसिल या ओवररूल, ये चीज समझ में आ रही है? तो ओवररूल और रेसेंट और कैंसिल हो गया। आगे देखें तो फेथ इन योर वर्क, सॉरी, फेथ इन द सुप्रीम, फेथ इन ओवररूलिंग लॉ, जो उनके द्वारा नियम कानून बनाए गए उनके भी विश्वास। फेथ इन योर वर्क, और अपने काम में विश्वास। एंड योर पावर टू अकम्प्लिश दैट वर्क, और आपकी शक्ति इस कार्य को पूरा करने की, इस कार्य को पूरा करने की आपकी शक्ति। हियर इज द रॉक अपॉन, यही वो चट्टान है जिसपे यू मस्ट बिल्ड, इसी पर आप क्या कर सकते हैं, विश्वास की वही चट्टान जिसपे आप क्या कर सकते हैं, अपने कार्य को संपादित कर सकते हैं। यू विल अचीव, अभी आप अगर ऐसा करेंगे तो आप क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। अचीव, यू वुड स्टैंड, आप खड़े होंगे, कभी भी गिरेंगे नहीं। मतलब क्या हो जाएंगे, खड़े होने का मतलब क्या है, आप सफल हो जाएंगे, असफल नहीं होंगे। टू फॉलो, फॉलो मतलब क्या होता है, अनुसरण करना या पीछा करना। फॉलो के लिए एक वर्ड इस्तेमाल आप कर सकते हैं, परस्यू। फॉलो के स्टाइल हो जाएगा पीछा करना या नकल करना। नकल करने के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मिमिक। इसी से मिमिक्री बनता है, जो मिमिक्री किसी का आवाज नकल करते हैं। एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, इमिटेट, इसका मतलब भी नकल करना होता है। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, इसका मतलब क्या है, किसी भी परिस्थिति में या सभी परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। द हाइएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स यू विद इन यू, जो आपके अंदर, हाइएस्ट प्रॉम्प्टिंग का मतलब आपके अंदर जो क्षमता है, आपके अंदर जो क्षमता है, या आपके भीतर, विद इन का मतलब भीतर, टू बी ऑलवेज ट्रू डिवाइन सेल्फ। डिवाइन का मतलब होता है ईश्वरी, मतलब ईश्वर के प्रति आप क्या हो, हमेशा सच्चे बने रहें, मतलब क्या रहें, सच्चा बने रहें, विश्वास करें। टू रिलाई अपॉन द इनवर्स लाइट एंड द इनवर्ड वॉइस, इसका मतलब क्या होता है कि अपने अंदर की आग और अपनी आवाज को ही क्या करें, सुने। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड टू परस्यू योर पर्पस विथ फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, पर्पस मतलब उद्देश्य, अपने परस्यू मतलब मैंने बताया कि इसका मतलब क्या होता है, पीछा करना, निर्भीक होकर अपने लक्ष्य की ओर पूरे दिल के साथ लगे, पूरे दिल के साथ लगे। स्टूडेंट, बिलीविंग दैट, विश्वास करें कि फ्यूचर विल यील्ड टू यू, फ्यूचर में आपको कुछ जरूर प्राप्ति होगी। द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, जरूरत होती है प्रत्येक सोच और प्रयास की, मतलब किस चीज की जरूरत है, सोच और प्रयास की। नोइंग दैट, जानते हुए कि द लॉज ऑफ यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड का नियम है, कैन नेवर फेल, कभी असफल नहीं हो सकता। एंड दैट योर ओन विल कम बैक विद यू, आपको आपकी ख्याति आपको जरूर प्राप्त होगी, या कह सकते हैं आपको सफलता जरूर मिलेगी। विथ मैथमेटिकल एग्जीक्यूट, दिस इज फेथ एंड लिविंग ऑफ फेथ, एक गणितीय आंकड़े ही है, ये जो गणित है वो कभी फेल, जो एग्जैक्टिट्यूड का मतलब होता है एकदम सटीक, एग्जैक्ट बोलते हैं उसी से बना हुआ शब्द है। जो गणित का सटीक जो आंकड़े हैं, जो ब्रह्मांड का नियम बना है कि इस मेहनत करने वाला सफल ही होता है, असफल होने की संभावना कम होती है। अगर असफल भी होता है तो उससे चीजें सीख कर वो क्या करता है, आगे बढ़ जाता है। दिस इज फेथ, यही विश्वास, एंड लिविंग ऑफ फेथ, इसी में हम लोग को क्या देना चाहिए, ऐसे विश्वास में हम लोग को जीना चाहिए। ये सारी चीजें, इस अगर इसका थीम समझने का प्रयास करें तो सफलता और स्वास्थ्य का जुड़ाव दिया, और आप मेहनत से अगर किसी कार्य को करते हैं तो आज नहीं तो कल आपको जरूर उसका रिटर्न्स मिलता है। इस बात को इसमें राइटर जेम्स एलन ने डिस्क्राइब किया है। इस चीज को समझें और इसका हिंदी जरूर अनुवाद करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।